इस हाथ को बांट दीजिए रानियों में। तो राजन गोस्वामी जी कुछ और लिख रहे हैं और वाल्मीकि जी कुछ और लिख रहे हैं। जरा गौर करेंगे, दोनों भाव अलग अलग हैं। महाराज दशरथ ने 3 भाग किए उस हाथ से। एक भाग कौशल्या को, एक भाग सुमित्रा को और एक भाग कैकेयी को दे दिया। लेकिन मैया कौशल्या खड़ी है। हमारे यहाँ पहले एक नियम था, जब प्रसाद दिया जाता था तो दोने में दिया जाता, नंगे हाथ से प्रसाद नहीं दिया जाता था। लेकिन आज की बात तो छोड़ो, 3 दोनों में महाराज दशरथ ने तीनों रानियों को हाथ भी दे दिया। जब हाथ भी दे दिया तो कौशल्या ने हाथ पे खाई नहीं, क्योंकि वो बड़ी है। कैकेयी तुम खाओ, कैकेयी ने कहा नहीं बहना पहले तुम खाओ। सुमित्रा तुम खाओ, सुमित्रा ने कही नहीं आप बड़ी हो आप खाओ। सुमित्रा ने हाथ पे का वो दोना रख दिया। लेकिन विधना की गति निराली है। राजा ने एक चील उड़ती हुई आज मैया सुमित्रा के दोने को लेकर के उड़ गई। हाय हाय गजब हो गया। मैया सुमित्रा रोने लगी, बहना तुम दोनों लोगों के पुत्र होंगे, मेरे कोई नहीं होगा। क्यों? कहा मेरी तो हाथ चलरिया लेकर के चली गई। महाराज दशरथ को बुलाया तो आज महाराज दशरथ ने क्या किया, जो भाग कौशल्या को दिया था अर्धभाग्य कौशल्य दीना, आदत तुरंत उभय करीना। अर्धभाग्य कौशल्य दीना, आदत तुरंत उभय करीना। समझिए, कभी कुछ और कहता है और आज के विद्वान कुछ और समझ रहे हैं। अर्धभाग कौशल्य दीना, जो दशरथ ने आधा भाग दिया था उसका आधा भाग महाराज दशरथ ने काट दिया। आधा भाग मैया सुमित्रा को दे दिया। अरे सुमित्रा बहन तुम भी खाओ। ये दशा जब देखी कैकेयी ने तो कैकेयी ने भी अपना भाग बढ़ा दिया। महाराज आधा भाग मेरा भी दे दो। अब तो मैया अब तो महाराज सुमित्रा मैया के पास में 2 भाग। तो सुमित्रा ने जवाब दिया बहना अब तुम खीर खा लो। मैया दशरथ ने जवाब दिया भोजन और प्रसाद में देर नहीं करना चाहिए, न जाने कौन सी आपत्ति आएगी, तुरंत पा लेना चाहिए। आज मैया कौशल्या ने पहले खीर को खाया। उसके बाद में कैकेयी से सुमित्रा ने कहा बहना तुम मुझसे बड़ी हो तुम पाओ। आज मैया कैकेयी ने पा लिया। अंत में माता सुमित्रा ने उन दोनों खीर के भागों को पाया। तीनों माताएं गर्भवती हो गई। परीक्षित जी उठकर के खड़े हो गए। महाराज मुझे शंका हो गई। बोलो। कहा जो भाग चिलरिया लेकर के वो पक्षी लेकर के उड़ गया था वो भाग क्या हुआ? कहा वो गंगा के किनारे संगबेरपुर नाम की एक नगरी है, उसका राजा और पत्नी सहित दोनों जंगल में घूम रहे हैं। महाराज दूसरी चिड़िया ने झपटा मारा, वो दोनों पृथ्वी पर गिरा। उन दोनों ने उठाया, उसमें से सुगंध आ रही है। पहचान गए किसी देवता के द्वारा। मैया ने खा लिया। उसके द्वारा निषाद राज गुह की उत्पत्ति हुई। महाराज जी पहला पुत्र कौन मैंने बताया था? केवट दशरथ का। दूसरा पुत्र निषाद राजगुह। कोई कोई विद्वान बताते हैं कि इस खीर के द्वारा महाराज विभीषण का जन्म हुआ। मैंने मान लिया 2 मिनट के लिए, आप लोग निर्णय करेंगे। भगवान राम के जन्म से विभीषण का जन्म कितने वर्ष पहले हुआ? रावण ने 64 चौकड़ी इस भारत पर राज की है, देश पर। तो एक बार कलयुग, एक बार सतयुग, एक बार द्वापर, एक बार त्रेता। जब ये चारों एक बार गुजर जाते तो एक चौकड़ी होती। महाराज 64 चौकड़ी के पहले महाराज विभीषण का जन्म हुआ। आज कैसे खीर वहां पहुंच गई? अब बताइए, क्या विभीषण जी दशरथ के पुत्र हैं खीर के द्वारा? नहीं है। महाराज जी आप ही निर्णय कीजिए। कारण नहीं है। निषाद राजगुह की उत्पत्ति हुई और इधर तीनों माताएं गर्भवती हैं। 4 दिन ते हरि गर्भैयाए
अरे जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। लिख रहे हैं गोस्वामी जी, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। महाराज जी एक तरफ लिख रहे हैं भगवान कभी पैदा नहीं होता, गर्भ में नहीं आता, और एक तरफ लिख रहे हैं जिस दिन से गर्भ में आए ऐसी कोई माता नहीं है जिसके गर्भ में भगवान नहीं आते, जन्म नहीं लेते, लेकिन गर्भ में सभी माताओं के आते। इन माताओं के भी गर्भ में भगवान आता। कौन सा भगवान आता? अरे बिन पग चलई सुनई बिन काना। बेटा विजय बिन पग चलई सुनई बिन काना, और बिन कर कर्म करई बिनाना। जवाब दिया बिन पग चलई सुनई बिन काना, और बिन कर कर्म करई विधिनाना। आनन सहित सकल रस भोगी, बिन बारी बता बर योगी। जवाब दिया ऐसा परमात्मा जब गर्भ में आया, तीनों माताएं गर्भवती हैं। महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न हैं। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। प्यारे सज्जनों कितना समय व्यतीत हुआ? 9 महीना गए बीत रे के सुनो संत सरदारी। 9 महीना गए बीत रे के सुनो संत सरदारी। 9 महीना धीरे धीरे 9वां मास जब लगा तो एक दिन की बात सुनो मेरे भाग्य बिसर मत जाना। और मात कौशल्या है आंगन में उसको सुनो ठिकाना। मैया कौशल्या आंगन में धीरे धीरे माताओं के प्रसव पीड़ा संसार में इसी बड़ी कोई पीड़ा नहीं होती। मैया कौशल्या के हल्की हल्की प्रसव पीड़ा हुई। पर के जननी आदि आंगन से कमरा में जब आई, पर के आंगन से कमरा में धीरन जब वो आई, और कमरा के अंदर वो धीरन हर सुनो दया दिखलाई। कौशल्या कमरे में पहुंची, और जब कमरे में पहुंची तो अपने राजन पलंग पर बैठी। आज याद आई किसकी? कहा जब संसार में कोई किसी का नहीं होता तो परमात्मा हुआ करता। आपत्ति के समय चोट लगी, हाय अम्मा, यमुना अम्मा मिली तो हाय राम। अगर पहले राम राम कर लेते तो काहे चोट लगती। जब कोई किसी का संसार में नहीं होता तो परमात्मा की याद आती। आज मैया कौशल्या ने ध्यान दिया, प्रभु तुम तो मुझे वचन दिए थे कि मैं तुम्हारा पुत्र बनकर के आऊंगा, ये क्या स्थिति है? राजन आज मैया ने ऊपर को नजर उठाई आकाश मंडल की ओर। बेटा पुत्र बनकर के आने वाले हो। झोली दई पसारी कहीं समझाई सुनो मेरे स्वामी। है तेरी मैया रही पुलाई रे के लगना सुनो हजारी। ए लड़के 7 पैसे नहीं तो पीछे चले जाओ। जवाब दिया है राजन परीक्षक, आज मैया कौशल्या भगवान को बुला दी। मोहन मोहन कही के जननी कही सब
टकराई है। और 22 समय पर मनमोहन ने अपनी झलक दिखाई है। आज भगवान को श्याम कहाँ हो, कहाँ हो दीन बंधु दीनानाथ, बोलो ना, बोलो बोलो, एक बार बोलिए ना। अगर तुमने मुझे आए नहीं बुलाने से तो हाथ में ले लो चुनो ना, तो मेरे अपने प्राण गवाऊं।